नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, दुनिया भर के देश अपनी जरूरत की करीब 84% बिजली कोयले से बनाते हैं और अभी हाल ही में ही चाइना में बिजली का एक बड़ा संकट हमें देखने को मिला है और अब ऐसा ही कुछ भारत में भी होने वाला है। तो दोस्तों, चाइना ने तो अपनी कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए सेंट्रल एशियाई देशों से कोयला खरीदना शुरू कर दिया है और चाइना की साइड से अपने बैंकों को भी कहा गया है कि कोयले के लिए आप एक स्पेशल फंड निकालिए। और अगर चाइना में ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में कोयले की दिक्कत की वजह से चाइना की इकोनॉमी को मैसिव लॉस होने वाला है। कोयले की कमी दुनिया भर के देशों में ही देखी जा रही है और अभी हाल ही में ही जर्मनी के एक पावर प्लांट में कोयला पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिस वजह से वहां के पावर प्लांट को भी बंद करना पड़ा था। और अब ऐसी ही न्यूज भारत के पावर मिनिस्टर की साइड से सुनने को मिली है। तो दोस्तों, आर.के. सिंह जी ने कहा है कि आज तक हमने कोयले की ऐसी दिक्कत कभी नहीं देखी है और फिलहाल भारत के पास इतना ही कोयला है जितना भारत को चाहिए होता है। और फिलहाल के टाइम में भारत के पास कोयले का केवल 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है और इस कोयले की वजह से सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो चाइना को हो रहा है, क्योंकि चाइना में 56% कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में केवल 11% ही कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका में केवल 6% ही कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और अमेरिका अपने यहाँ पर बिजली बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल को फूकता है, लेकिन भारत और चाइना के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना के पास तेल के भंडार नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात एक यह है कि कोयला की डिमांड इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों से कंपनियां पूरी तरीके से अपने प्रोडक्शन को बूस्ट नहीं कर पा रही थी और अब सभी की सभी कंपनियां पूरी तरीके से लॉकडाउन मुक्त हो चुकी हैं और अब ये कंपनियां ये चाह रही हैं कि जो इन्होंने 2019 और 20 में अपना नुकसान किया है ये उसकी भरपाई करें। और अब कंपनियों की साइड से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है और ऐसा इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि फिलहाल के टाइम में सभी के सभी बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है और इसी वजह से कंपनियों के मालिक बैंकों से पैसा ले रहे हैं और अपने यहाँ पर हैवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस वजह से कोयले की खपत बहुत ज्यादा हो रही है। कोयले का इस्तेमाल बहुत सी जगह किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल सीमेंट फैक्ट्रियों में भी किया जाता है और कोयले का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है और पेपर मिल में भी किया जाता है और केमिकल फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी फार्मा कंपनी में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के टाइम में स्टील कंपनियों की साइड से ये साफ कर दिया गया है भारत में कि वो आने वाले टाइम में अपनी प्रोडक्शन को करीब 18% बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, अब से 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज आपने सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया की साइड से चाइना में कोयला चाइना के पोर्टों पर रुका हुआ था। चाइना की साइड से अकड़ दिखाई जा रही थी ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपका कोयला नहीं लेंगे और आपका बड़ा नुकसान कराएंगे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इस बात से ऑस्ट्रेलिया को तो कोई लॉस नहीं हुआ है, लेकिन चाइना में चाइना की कंपनियां ही ठप पड़ती जा रही हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोयले को खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया की साइड से भारत को एक बम्पर ऑफर भी दिया गया था और इस ऑफर में ऑस्ट्रेलिया की साइड से भारत को $12 से $15 प्रति टन कोयला कम रेट पर मिला था। तो भारत की साइड से बहुत ही ज्यादा की संख्या में ये कोयला ऑस्ट्रेलिया से खरीदा गया था और दोस्तों, भारत ने करीब 20 लाख टन कोयला ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था। कोयले की बढ़ती डिमांड को देखते हुए आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि भारत में भी चाइना की तरह ही बिजली का कट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।